हेलो गाइस, जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। नमस्कार, सलाम, आदाब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रोचक घटना के बारे में जो बाबा साहब के जीवन में घटी, जिसे लोगों ने सत्य माना, लेकिन वो बिल्कुल झूठ थी। पूरी अफवाह निकली और भद्दा मजाक निकला। बात उस समय की है जब बाबा साहब 1936 में स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप घूमने के लिए गए थे। और जब यूरोप से वापस आए तो एक सप्ताह के लिए वो लंदन में रुके। लंदन में बाबा साहब की एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी, जिन्हें एफएम कह के बुलाते थे। लंदन में कई जगह बाबा साहब को और लेडी एफएम को साथ साथ देखा गया। मित्र होने के नाते कभी कभार वो साथ हो लिया करते थे। ऐसे में वहाँ का एक अखबार था जिसका नाम था डेली स्टार। उसने ये खबर छाप दी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लेडी एफएम के साथ गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया है। और वहाँ के विदेश संवाददाता डीवी टावरकर ने अखबारों को ये तार भेज दिया कि बाबा साहब ने एक विधवा से शादी कर ली है। यह अंग्रेज महिला फैनी फिट्जजेराल्ड सचमुच में डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व, उनकी मेघा नाम से अत्यधिक सम्मोहित थी। उन्होंने बाबा साहब का दिल जीतने की भरकस कोशिश की और लाखों प्रयत्न किए कि बाबा साहब ईसाई धर्म अपनाकर उनके साथ शादी करें, लेकिन उनकी ये आशाएं निरर्थक ही रहीं। बस ये कोरी अफवाह थी, भद्दा मजाक था। उसके बाद भी इस खबर से एफएम लेडी के साथ शादी की खबर से समाज में उनकी हैसियत पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। दलितों में उनका वही स्थान था जो आगा खान का अपने समुदाय में था। यह बात उनके अनुयायियों ने अच्छी तरह से दिखा दी थी। 14 जनवरी 1937 को जब वो इंग्लैंड से भारत आए तो एफएम लेडी को एक नज़र देखने के लिए हजारों की तादाद में बाबा साहब के शुभचिंतक और उनको मानने वाले उमड़ आए थे। लेकिन वे अपने नेता को अकेला देखकर निराश हुए और निराश होकर वापस लौट गए। पर यह भी सच है कि अगर विवाह हो गया होता तो उनके अनुयायी भी व्यापक रूप से उनका स्वागत करते और लेडी एफएम निश्चित रूप से बाबा साहब के साथ उनकी नायिका बन जाती, क्योंकि उनके पास भी कुशाग्र बुद्धि थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संगति में उन्होंने काफ़ी अनुभव अर्जित कर लिया था। फिर दलितों की समस्याओं के बारे में भी लेडी एफएम की गहरी पैठ थी। इस तरह वे बाबा साहब के परिनिर्वाण से बने शून्य को निश्चय ही पूरी तरह से भर सकती थी और दलितों की निर्विवाद जननायिका बन जाती। पर शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था और उनकी आशाएं और इच्छाएं अधूरी रह गईं। आज के लिए बस इतना ही। फिर उपस्थित होंगे एक और कहानी लेकर, बाबा साहब के जीवन का एक और रोचक तथ्य लेकर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।